तो आज का हमारा वर्ड है कंप्लेन एंड इसका मतलब होता है शिकायत करना। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब होता है, यानी इसकी फॉर्म्स होती हैं कंप्लेन, कंप्लेन, कंप्लेन्ड, एंड इसके साथ में कोई भी एक प्रपोजिशन फिक्स नहीं होती है। जस्ट लाइक इसके साथ में टू भी आता है, अगेंस्ट भी आता है एंड ऑफ भी आता है। एंड इन तीनों का ही यूज हम आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसका यूज कहां पर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्लेंट्स मीन्स शिकायत करना एंड इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। एंड जिससे भी आप शिकायत करने जाते हैं या जिससे भी आप शिकायत करते हैं, अगर वह व्यक्ति दे रखा है या उसका नाम दे रखा है तो उसके नाम से पहले हम टू का यूज करेंगे। एंड जिसकी भी शिकायत कर रहे हैं यानी जिसके भी खिलाफ आप शिकायत करने जा रहे हैं उससे पहले अगेंस्ट का यूज होगा। एंड जिस चीज की आप शिकायत करने जा रहे हैं उससे पहले ऑफ का यूज करेंगे। जस्ट मैं आपको एक सेंटेंस बताता हूं कि मैं इस लड़के की शिकायत या इस विद्यार्थी की शिकायत प्रिंसिपल से करूंगा। और क्यों करूंगा? उसके मिसबिहेवियर की वजह से करूंगा कि वो मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था। तो प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा, उनसे पहले टू का यूज करना पड़ेगा। इस लड़के की शिकायत करूंगा, उससे पहले अगेंस्ट का यूज करना पड़ेगा। एंड उसके मिसबिहेवियर की शिकायत करूंगा, उससे पहले ऑफ का यूज करेंगे। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से कंप्लेन का यूज कर रहा है सेंटेंस में, वो हम देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला सेंटेंस है आई विल। अब देखिए मैंने विल का यूज किया, हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है। हालांकि कुछ लोग सेल का भी यूज करते हैं तो वो भी सही है, लेकिन आज के टाइम में आई के साथ में विल का ही यूज किया जाता है। अगर आप सेल भी लगा देंगे तो वो भी गलत नहीं है, तो आप दोनों का ही यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप विल लगा सकते हैं या सेल लगा सकते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आई विल कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा। अब देखिए प्रिंसिपल से पहले यहाँ पर टू लगा रखा है, यानी प्रिंसिपल से शिकायत की जा रही है, यानी मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा। अगेंस्ट दे रखा है, दिस बॉय दे रखा है, दिस बॉय से पहले अगेंस्ट, यानी इस लड़के की शिकायत की जा रही है, यानी मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगा, इस लड़के की शिकायत करूंगा। एंड ऑफ दे रखा है, ऑफ के बाद में दे रखा है मिसबिहेवियर, यानी बदतमीजी या बुरे तरीके से या बुरा व्यवहार जो उसने किया था उसकी शिकायत करूंगा। यानी मैं प्रिंसिपल से इस लड़के की मिसबिहेवियर की शिकायत करूंगा। आप इस तरीके से इसकी हिंदी सेट कर सकते हैं। एंड हमारा सेकंड सेंटेंस है आई विल कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा टू योर फादर, यानी पिता से शिकायत करूंगा तो उससे पहले हमने टू का यूज किया है। एंड तुम्हारी शिकायत करूंगा तो उससे पहले अगेंस्ट लगा है। अब देखिए पहले वाले सेंटेंस में मैंने तीनों का ही यूज एक साथ कर दिया था, टू भी दे रखा है, अगेंस्ट भी दे रखा है एंड ऑफ भी दे रखा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप तीनों को एक ही सेंटेंस में अप्लाई करें, आप छोटे छोटे सेंटेंस भी बना सकते हैं। जस्ट लाइक आई विल कंप्लेन टू योर फादर, आप इतना भी सेंटेंस छोड़ सकते हैं, मैं तुम्हारे पिता से तुम्हारी शिकायत करूंगा। या आप बना सकते हैं आई विल कंप्लेन अगेंस्ट यू, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। आप आधा आधा सेंटेंस भी बना सकते हैं, जहां पर जितनी जरूरत है आप उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को बना सकते हैं। एंड हमारा तीसरा सेंटेंस है आई विल कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा अगेंस्ट यू, यानी तुम्हारी शिकायत करूंगा। अब देखिए इसमें कहीं पर भी टू नहीं दे रखा है, यानी वो व्यक्ति नहीं दे रखा है जिससे मैं शिकायत करूंगा, लेकिन ऑफ दे रखा है। ऑफ का मतलब है यहां पर वो चीज भी दी हुई है जिसके बारे में मैं शिकायत करूंगा। तो योर एब्यूजिव लैंग्वेज, इसका मतलब होता है गाली गलौज वाली भाषा, एक ऐसी भाषा जिसमें गाली गलौज का प्रयोग किया जाता है। तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, किस चीज की शिकायत करूंगा? तुम्हारी गाली गलौज भाषा की, या गाली गलौज वाली जो भाषा है तुम्हारी उसकी शिकायत करूंगा। तो आप इस तरीके से तीनों का ही या तो आप एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं या सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप जितना बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंग ही आप यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से कंप्लेन का यूज कर सकते हैं और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आप अपने बोलचाल में इन सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। काफी कंफ्यूजन रहता है कि ऑफ कहाँ लगाना है, टू कहाँ लगाना है या अगेंस्ट कहाँ लगाना है। तो ध्यान रखिएगा जिससे भी आप शिकायत कर रहे हैं उससे पहले टू लगाना है। या कहीं पर कोई इंग्लिश में लाइन लिखी हुई है जिसमें कंप्लेन भी आ रहा है, टू के बाद कोई पर्सन का नाम दे रखा है, इसका मतलब यह होगा कि टू के बाद जिस पर्सन का भी नाम दे रखा है उससे शिकायत की जा रही है। लेकिन अगर अगेंस्ट दे रखा है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति की शिकायत की जा रही है। एंड अगर ऑफ दे रखा है तो ऑफ का मतलब यह है कि जिस चीज के बारे में शिकायत की जा रही है ऑफ के बाद उस चीज का जिक्र किया गया होगा सेंटेंस में। तो आप इस तरीके से बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, तीनों का ही आप फर्क पहचान सकते हैं, कब टू लगाना है, कब अगेंस्ट लगाना है, कब ऑफ लगाना है।